क्या घूंघट भारतीय नारी की गरिमा थी या उसकी आजादी पर डाला गया पर्दा? जिस परंपरा को हमने संस्कृति कहा, क्या वो असल में औरत की चुप्पी का प्रतीक थी? घूंघट शालीनता का आवरण या सदियों से चलती आई चुप कर देने वाली एक ऐसी साजिश जो भारत की नींव को हिला सकती थी? स्वागत है आपका डिकोडिंग भारत में। मैं हूं आपकी दोस्त ईशा और इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे भारतीय स्त्रियों को मर्यादा के नाम पर कैद कर दिया गया। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि घूंघट वेदों में कहीं नहीं मिलता। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में कहीं भी महिलाओं के सिर पर पर्दे की कोई जरूरत नहीं दिखाई दी। यहाँ तक कि हमारी दैवीय शक्ति भी कभी भी घूंघट में नहीं देखी गई। उनके खुले बाल आंखों में स्वाभिमान, ज्ञान और स्वतंत्रता की एक अनोखी चमक देखी जा सकती है। हाथों में तलवार और त्रिशूल जैसे हथियार, साथ ही में करुणा का हाथ, यही दर्शाता है कि हमारा भारत महिलाओं के बारे में विचारों में कितना स्वतंत्र था। भारत की स्त्रियां एक आजाद पंछी थी जिसे खुद को और अपने राज्य को भी कैसे सुरक्षित रखना है, कैसे बचाना है, वो सब जानती थी। जिस महिलाओं को आज छूत अछूत के नाम पर रोका जाता है, वही महिलाएं वैदिक काल में यज्ञ किया करती थी, ऋचाएं रचती थी, विद्वानों से शास्त्रार्थ करती थी, जिसे आज की भाषा में डिबेट कहा जाता है। यहाँ तक कि गार्गी, मैत्रेयी, अपाला जैसे विदुषियों के सिर पर कभी भी घूंघट नहीं था। उनके पास ज्ञान और आत्मविश्वास था। आप हमारी महारानियों और वीरांगनाओं को भी देख सकते हो, वो कभी भी घूंघट के नाम पर मर्यादा में नहीं बंधी, बल्कि भारतीय संस्कृति में तो औरतें राज्य भी चलाती थी। आश्रम में गुरु माँ की उपाधि प्राप्त कर कर वो ज्ञान भी देती थी। भारतीय नारी की पुरानी तस्वीरें और पेंटिंग्स देखी जाए तो उसमें स्त्रियों ने घूंघट तो क्या, ब्लाउज भी नहीं पहने होते थे। और उससे भी पुराने दिनों को देखा जाए तो स्त्रियां साड़ी भी नहीं पहना करती थी। वो अपने ऊपरी भागों को गहनों से ढका करती थी। और जब साड़ी का कॉन्सेप्ट आया तो स्त्रियां एक लंबे वस्त्र को बिना ब्लाउज के पहना करती थी। हम आज भी हम्पी और कई पौराणिक मंदिरों पर स्त्रियों की मूर्तियों को देख सकते हैं। उस मूर्तियों में भी स्त्रियों को निर्वस्त्र और गहनों से सजा हुआ बताया गया है। तो अब सवाल ये होता है कि भारत अपने विचारों में और संस्कृति में इतना महान था, तो ये घूंघट प्रथा आई कैसे? क्या विदेशी आक्रमणकारी जानते थे कि अगर हमारे देश की नारी चुप हो गई, बंधनों में बंध गई, तो देश की बर्बादी तय है? क्या वो यही चाहते थे कि हमारी नारी बंधनों में बंध जाए, मर्यादा के नाम पर वो कैद हो जाए और भारत की बर्बादी हो? 11वीं सदी के आसपास भारत में इस्लामी आक्रामकों के साथ पर्दा प्रथा का प्रभाव आया। औरतों को हमलावरों से बचाने के नाम पर उनको घर में कैद कर दिया गया और पर्दों में और घूंघट में छिपा दिया गया। पर धीरे धीरे वो सुरक्षा का कवच, वो सुरक्षा का घूंघट गुलामी की निशानी बन गया। जो भारतीय नारी लोगों से सीधा बात करती थी, देश चलाती थी, ज्ञान देती थी और ज्ञान लेती थी, उसकी आवाज, उसका ज्ञान, उसकी हंसी घूंघट में कैद हो गई। मोहम्मद घोरी और बाबर के कालखंड में औरतों को घूंघट में रखने का विचार इतना गहरा हो गया कि राजपूत घराने में भी इसे मर्यादा के साथ जोड़ा जाने लगा। राजपूत मानते हैं कि ये घूंघट एक मर्यादा का प्रतीक है और महिलाएं जो युद्ध किया करती थी, बातें किया करती थी, अपनी आवाज, अपना ज्ञान लोगों को बताया करती थी, ज्ञान लिया करती थी, वो महिलाएं किलों के भीतर कैद होकर रह गई और वो महिलाएं सिर्फ झरोखे से दुनिया देखने लगी। कई जगहों पर आज भी घूंघट को संस्कारों के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन वो जो शालीनता थी वो आज असमानता का प्रतीक बन चुकी है। एक पर्दा जिसने महिलाओं की सोच पर भी पर्दा डाल दिया। आज भी भारत के कई गांवों में बहुओं को ससुर, जेठ, यहाँ तक कि अपने बच्चों के सामने भी घूंघट करना पड़ता है। जिस घर में महिलाएं रहती है उसी घर में लोगों के साथ बात करने का तरीका, चलने का ढंग, यहाँ तक कि उनकी हंसी भी सब कुछ घूंघट के अंदर छिपा होता है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में एक सर्वे किया गया था जिसमें 65% से भी ज्यादा महिलाओं ने बताया था कि उनको जबरदस्ती घूंघट करने पर मजबूर किया जाता है। न मात्र घूंघट, जो बच्चियां वेदों और पुराणों का अध्ययन करती थी, वो आज के समय में स्कूल भी नहीं जा सकती। कई राज्यों में आज भी लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता। स्त्री को घर की नींव कहा जाता है और विदेशी आक्रामक जानते थे कि अगर भारत को बर्बाद करना है तो उसकी नींव को हिलाना पड़ेगा। और इसीलिए विदेशी आक्रामकों ने हमारे देश की नींव
यानी कि महिलाओं को ही घूंघट और मर्यादा के नाम की झूठी जंजीरों में बांध दिया। जो स्त्रियां कभी युद्ध किया करती थी वो आज भी बिना पुरुष बाहर तक नहीं जा सकती। जिस भारतीय स्त्रियों की कहानियां पूरी दुनिया में गूंजती थी वो आज ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकती। विदेशी आक्रामकों ने स्त्रियों पर मर्यादा के झूठे प्रहार कर उन्हें इस तरह से कैद किया जिससे सुनहरी चिड़िया के पंख आसानी से काटे जा सके। संस्कृति वो होती है जो समाज को ऊपर उठाए। रीति रिवाज परिस्थितियों के अनुसार लिए जाते हैं। क्या आप मानते हैं कि 21वीं सदी में घूंघट प्रथा होनी चाहिए? क्योंकि घूंघट वो परंपरा बन गई है जो औरतों की आवाज को दबा रही है। घूंघट गरिमा नहीं पर घुटन बन गई है, जिसका हमारे वेदों और पुराणों में कोई उल्लेख नहीं मिलता। क्या वो घूंघट हमारे लिए कलंक नहीं है? अगर आपको लगता है कि घूंघट अब एक बोझ है न कि गौरव, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हर आवाज घूंघट के पीछे छुपी ना रहे। और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए और भारत के गौरवशाली इतिहास, वर्तमान और भविष्य को देखने के लिए डिकोडिंग भारत बाय ईशा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।